विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पूरी दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। भगत ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और विरासत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर सियासी संग्राम, अमरजीत भगत का बीजेपी और आरएसएस पे हमला, आदिवासी संस्कृति की अनदेखी का आरोप। विश्व आदिवासी दिवस पर आमने सामने कांग्रेस और भाजपा। अमरजीत भगत ने कहा कि देश में सभी धर्मों और समुदायों के पर्व त्योहारों पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, लेकिन आदिवासी समाज के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर उदासीनता के पीछे भाजपा का दबाव है या फिर आरएसएस का प्रभाव। भगत ने ये भी कहा कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी समाज ने भाजपा को समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाया है। ऐसे में सरकार को आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारित उस प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए जिसके तहत 9 अगस्त को विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चंद्राकर ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसने अपने शासनकाल में आदिवासी समाज के लिए कौन से ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा और नक्सलवाद की समस्या को बढ़ने दिया। कहने को तो छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन सच्चाई उतना ही उससे दूर है कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ का आदिवासियों का त्योहार, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 देश के समर्थन से 1984 में जो प्रस्ताव पारित किया उसका नाम मैं बता देता हूं आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपुल का अर्थ है विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये प्रस्ताव को कांग्रेस को पढ़ लेना चाहिए शब्दावली। कांग्रेस से मार्गदर्शन हम क्यों लेंगे कि कौन सा दिवस मनाना है और कौन सा दिवस नहीं मनाना है। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर शुरू हुई ये राजनीतिक बहस अब प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गई है। एक ओर भाजपा सरकार आदिवासी समाज के विकास और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा का आरोप लगाकर सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है। रायपुर से IND 24 के लिए गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। आदिवासी दिवस और सियासत। जी हां, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और आरएसएस पर आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए पलटवार किया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। आदिवासी दिवस पर हो रही बयानबाजी के क्या है मायने? आदिवासी अस्मिता पर हो रही सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप? आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामूराम नेताम जी जुड़ गए हैं। रामूराम जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं। अभय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुख करूंगा रामूराम नेताम जी का। रामूराम जी, कांग्रेस आप पर तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, पहचान की उपेक्षा हो रही है, खासकर आदिवासी दिवस को लेकर।
कांग्रेस के प्रवक्तागण अभय जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी और आपके चैनल के सभी दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि ये आरोप, देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है, ये आदिवासी जो समाज है पूरे देश में, हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को नकार चुका है और ये अनाप शनाप अनबरगलन आरोप लगाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, विश्व आदिवासी जो दिवस है, ये तो भैया ये पूरे विश्व के स्वदेशी जो मूलवासी जो लोग हैं उनका वो है। आदिवासी दिवस का जो लोकल जो देश में बसिंदा लोग है, स्वदेशी जो लोग है, उनका त्योहार है ये। इसमें जो पूरे देश में जैसे जिनका भूमि में ऐतिहासिक अपना वर्चस्व रहे, अपनी एक संस्कृति रहे, अपनी एक सामाजिक संबंध रहा और जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, ऐसे करके ये हमारी जो मूलवासी का जो है ये वो त्योहार है। और इसमें जबरदस्ती का विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस करके प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है। हमारा जो आदिवासी का है ये भगवान बिरसा मुंडा के जो 15 नवंबर है, ये हमारे पूरे उसमें भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पे जनजाति गौरव दिवस के रूप में ये आदिवासी जो समाज है, हमारे जो क्रांतिकारी, जो हमारे समाज का जो क्रांतिकारी है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने आप को वो कर दिया, हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए जो किया है, उनके जन्म जयंती पे हम लोग मतलब जनजाति गौरव समाज का होने का है। और ये हमारे समाज के जितने भी क्रांतिकारी रहे, जिसके पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी, ये हमारे समाज के जितने क्रांतिकारियों को इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय स्तर तक का पहचान दिए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी को। रामू जी, मेरा एक और सवाल है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को लेकर किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि जो कार्यक्रम है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया, आदिवासियों की उपेक्षा की गई। मैं अभी जैसे बताया ना, मूलवासी जो लोग हैं, इसमें कोई एक विशेष आदिवासी समाज नहीं, इसमें जो लोकल जो समाज है हमारे उसमें, चाहे कलार हो, राउत हो, धाकड़ हो, मतलब इसमें जैसे ओबीसी वर्ग से हो, एससी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से, ये सबका एक मूल निवासी लोग का त्योहार है। ये सिर्फ एकलौता आदिवासी का त्योहार नहीं है। चलिए, इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभय नारायण जी की। अभय जी, बीजेपी तो आप लोगों के आरोप को नौटंकी करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस ने अपने शासन काल के दौरान कौन से ऐसे ऐतिहासिक निर्णय आदिवासियों के लिए लिए गए हैं या ऐसे कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे आदिवासियों को फायदा मिला है। आपको नमस्कार, आपके दर्शक जो हम सब सुन रहे हैं, और राम मुकाम जी आपको भी नमस्कार। मुझे तो बहुत खुशी है, राम मुकाम जी आदिवासी नेता है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता है, वो खुद ही नकार रहे हैं आदिवासी दिवस को। ये कौन सी मजबूरी है पार्टी में रहने की, पद में रहने की? क्या पद में रहने के लिए, पार्टी में रहने के लिए अपने दिवस को नकारना पड़ेगा? ये मेरे लिए बहुत नई घटना है, नया वक्तव्य है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा लोग या जो भी आदिवासी समाज के वो वीर शहीद जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, समाज के कुरीतियों को समाप्त किया और आदिवासी समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ी, जनजाति गौरव दिवस अगर उनके जन्म मनाते हैं तो ये और अच्छी बात। हम विश्व आदिवासी दिवस के साथ उसको भी मनाएंगे, जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रभुत्व संगठन आरएसएस, इनका दिमाग क्या है, नेगेटिव सेट करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं, ये समाज पे अपनी विचारधारा थोपने का काम करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया और अजय चंद्राकर जी परिभाषा समझा रहे हैं। मूल आदिवासी, मूल निवासी कौन है इस पृथ्वी पर? सबसे पहले कौन आया? आज भगवान राम का उल्लेख कर लीजिए, उनके साथ कौन लोग थे? वही भालू, बानर, भील, जो वनवासी थे, जो वन में पाए जाते थे,
वो भगवान राम के साथ थे, अभय जी, भगवान गुहा ने साथ कर ली, उसमें इतिहास मिलता आखिर है। ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है कि आदिवासियों की उपेक्षा की गई है? ऐसा कौन सा काम है जो फिलहाल सरकार नहीं कर पा रही, जिसके चलते कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है? विषय रखा है आदिवासी दिवस की बधाई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती। फिर विकास पे भी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस केवल और केवल बांटने का काम करती है। ये ईद पे जाकर बधाई देंगे, ये 25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए जाएंगे, चर्च जाएंगे, ईदगाह जाएंगे मोदी जी। लेकिन मोदी जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साय आदिवासी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानी, उनको आदिवासी दिवस की बधाई नहीं देंगे। वहां बंटवारा करेंगे, वहां विश्व भगवान मुंडा की आवक को दिन को याद करेंगे, जनजाति गौरव दिवस अलग से मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, मजदूरों का दिवस है वो, उसको भी ये विश्वकर्मा जयंती में ले गए। विश्वकर्मा जयंती को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने का काम सरकार में बैठे कर रही है। अब आते हैं विकास के बातों पर। क्या विकास आपको चाहिए? 52 से लेकर 2026 तक जो विकास किया आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने किया, चाहे उनके हॉस्टल बने, उनके लिए स्कूल बनाए गए, उनके लिए आश्रम बनाए गए। और बस्तर से तो हमने केंद्रीय मंत्री दिया था, अरविंद नेताम जी बस्तर के सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। इंदिरा जी की घर घर फोटो है बस्तर में, घर घर आदिवासी उनको पसंद करते हैं और वो आदिवासियों को पसंद करती थी। वो जब तक प्रधानमंत्री यही आती रहेंगे। अब प्रधानमंत्री क्या कहाँ आते हैं कि बस्तर में अडानी को कहाँ स्थापित करना है। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जो आज चर्चा है वो की जाएगी। अभय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं गंगेश जी की। गंगेश जी, मेरा सवाल ये है कि 9 अगस्त को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति आखिर इतनी तेज क्यों देखने को मिल रही है? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी समाज एक बड़ी भूमिका रखता है, एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुना के रखना चाहती हैं, भले ही उनका विकास हो या ना हो, लेकिन ये मुद्दा जो है वो सियासत के केंद्र में देखने को मिलता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये मुद्दा इसलिए बना है कि 9 अगस्त को आज की बात नहीं है, ये तो पहली बार नहीं मनाया गया इस साल। राज्य बनने के बाद से लगातार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में भी हमने कई बार देखा है कि बस्तर से, सरगुजा से आदिवासियों का बाकायदा मार्च, पैदल मार्च होता था राजधानी रायपुर तक। इस तरह के आयोजन हुए हैं। और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में तो इसमें जबरदस्त बदलाव आया। बड़े बड़े आयोजन हुए, डांस प्रतियोगिताएं हुई, कई सारे आयोजन, अच्छे आयोजन हुए और भूपेश बघेल ने इस पे आदिवासी दिवस की छुट्टी भी घोषित की। तो अगर ये परंपरा लगातार अगर चले आ रही है तो मुझे इसमें ये बात समझ नहीं आई कि अच्छा, इस सरकार ने पिछले साल छुट्टी दी थी। ये नहीं है कि इस सरकार ने पिछले साल छुट्टी नहीं दी थी, ये इसी साल बदलाव आया है। अब ये बदलाव क्या सोच के लिया गया है, ये मेरी समझ से बाहर है। और ऐसे मुझे नहीं लगता किसी को अभी आवश्यकता थी ऐसी, क्योंकि अगर आपको जनजाति गौरव दिवस मनाना तो आप 2 दिन मना लीजिए ना, कोई तकलीफ थोड़ी है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन भी आप मना सकते हैं। भाई हम जैसे अपने देश के एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त के दिन अगर हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मना लेते हैं। और भी कोई ऐसा किसी देशभक्त जैसे किसी शहीद का वीर गति प्राप्ति का दिवस आ गया, उस दिन अपन याद करते हैं। तो भाई अगर किस देश के प्रति या अपनी समाज के प्रति या किसी विशेष जनजाति के प्रति अगर अपनी श्रद्धा प्रकट करनी है, अपनी आस्था प्रकट करनी है, तो उसके लिए छोड़ना की वजह मुझे लगता है ज्यादा और अधिक आयोजन करना ज्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है इसको, मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार में इस बार भूल गए लोग, जो आयोजन इस बार नहीं हो पाया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही है और मुख्यमंत्री उसका जब कुल मिला के जो भी बातें आ रही हैं दोनों तरफ, कांग्रेस तो करेगी हमला, क्योंकि कांग्रेस तो इसको बड़े जोर से उन्होंने छुट्टी भी घोषित की थी। भाजपा कहीं ना कहीं इस मामले में बैकफुट पे आ गई है और उसमें इंडिजिनस वाला जो दलील दे रही कि उसके नाम ऐसा है वैसा है। तो भाई आप तो डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल कार्यकाल में भी तो मनाया जाता था ना, तब क्यों नहीं ये दलीलें आती थी? तो बेवजह का पैदा किया हुआ मामला है। मुझे लगता है इसको सजग होना चाहिए। ये लापरवाही है एक तरह से, मुझे लगता है सरकार की भी और प्रशासनिक अधिकारियों की, जो इस बार ये इस तरह से छोड़ के उसमें फिर बहानेबाजी चालू हो गई है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं रामू राम नेताम जी की।
रामू जी, आप पहले तो दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों का जवाब दीजिएगा, गंगेश जी का भी और अभय नारायण जी का भी, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम आरोप लगाए। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि अमरजीत भगत ने इस आयोजन को लेकर भाजपा और आरएसएस दोनों को ही लेकर निशाना साधा है और आरएसएस के प्रभाव का सवाल भी उठाया। साथ ही मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार ये स्पष्ट करेगी कि आयोजन के दौरान जो सरकार जिस प्रकार से भी काम करती है आदिवासी समाज को लेकर, वो जो तमाम तरह के जो फैसले लिए जाते हैं वो राजनीतिक या वैचारिक प्रभाव से दूर होते हैं, यानी कि इन प्रभावों के तहत फैसले नहीं लिए जाते हैं, स्वतंत्र होकर फैसले लिए जाते हैं? क्योंकि खासकर आरएसएस को लेकर जरूर जो है वो बात सामने आ रही है। जी रामू जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, रुक करेंगे अभय जी का। अभय जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी भी तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का प्रयास करती है। बीजेपी ने बस्तर को नक्सल मुक्त किया है, आदिवासियों का विकास किया, आदिवासी क्षेत्रों में जो है वो विकास पहुंच रहा है, आदिवासी जो है वो बस्तर से बाहर निकल रहे हैं तमाम प्रकार के, चाहे वो बस्तर आयोजन की बात की जाए तो बीजेपी के तो तमाम प्रकार के आरोप हैं कि कांग्रेस ने तो इतने समय तक बस्तर को नक्सल प्रभावित करके रखा है, जिसके चलते जो आदिवासी लोग हैं वो बस्तर से बाहर ही नहीं निकल पाए, ना ही उनका विकास हो पाया। लेकिन बीजेपी ने वो कर दिखाया है और बस्तर को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है। देखिए, नक्सल मुक्त होना और बस्तर का विकास, आदिवासी का विकास दोनों अलग बातें हैं। नक्सल मुक्त होना आवश्यक था और नक्सल मुक्त हुआ अगर छत्तीसगढ़ तो आदिवासियों के लिए और बस्तर के लिए और प्रदेश के लिए ये विकास के लिए अच्छी बात है। इसका तो कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। जहां तक आदिवासियों के लिए काम करने की योजना है, बस्तर में अब क्या होने वाला है इसकी आशंका को लेकर कांग्रेस हमेशा बात करते आई है कि आपने नक्सल मुक्त तो किया, रेड कारपेट समाप्त हुआ, लेकिन रेड कारपेट आप बिछा रहे हैं किसके लिए? अडानी के लिए और अंबानी के लिए, अपने प्रिय उद्योगपतियों के लिए। जहां तक विकास, देखिए बस्तर में जो बेसिक काम आदिवासियों के लिए भूपेश बघेल सरकार ने किया, कांग्रेस की केंद्र सरकार में इंदिरा जी का समय हो, राजीव जी का समय हो, नरसिम्हा राव जी का समय हो, हमेशा ये काम किया गया। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल हो, हमेशा आदिवासियों के विकास। देखिए भूपेश बघेल जी ने जो बेसिक टाटा की जमीन, टाटा ने जमीन ली और और वहां पर उद्योग नहीं खोला, वो जमीन आदिवासियों को वापस दे दी गई, मालिकाना हक वापस किया गया, फिर से कागज उनके नाम बना दिए गए। बस्तर में व्यक्तिपरक विकास किया गया। जो 4 वनोपज खरीदती थी रमन सिंह की सरकार एमएसपी पर, हमने 62 वनोपज खरीदा। 400 बंद स्कूलों को हमने प्रारंभ किया। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वहां पे लंबे समय काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि आदिवासी समुदाय नक्सलवाद से दूर हुआ, नक्सलियों की विचारधारा को छोड़ा। जब वहां व्यक्तिपरक विकास पहुंचा, प्रति व्यक्ति का विकास हुआ, तब लोगों ने नक्सलाइटों से दूरी बनाई और वो दूरी बनाने का फायदा सेना को मिला, पुलिस को मिला, जिसका श्रेय भाजपा सरकार को गया। उन्होंने डेट तय किया, उस डेट के पहले सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त कर दिया है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विकास की आवश्यकता है, वो बढ़ाई जाए। भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, जो पूरे राज्य के लोग, तो हमारे देश की सभी राज्य की टीमें आती थी, विदेश की भी आदिवासी टीमें यहाँ आई और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के रूप में छत्तीसगढ़ ने एक कीर्तिमान स्थापित किया आदिवासी कला और संस्कृति का। आदिवासी खान पान को दिल्ली, मुंबई तक पहुंचाया, उसकी चर्चा हुई। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ रामूराम नेताम जी भी जुड़ गए। रामाराम और कोंटा तक पर्यटन में हमने किया। आज चित्रकूट को लेकर या तमाम पर्यटन को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसका बेसिक काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल ने किया। आज वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो रही है, इसकी बेसिक काम हमने किया है। और मूल आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाने के पीछे अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि भूल गए, बिल्कुल नहीं भूले। ये आरएसएस का माइंड सेट है। आरएसएस प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल अभय जी, भाजपा के माध्यम से लागू करती है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री से आदिवासी के विरुद्ध काम कराने का काम भी आरएसएस कर रही है। चलिए अभय जी के बाद अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं रामूराम नेताम जी से। रामूराम जी, आपने अभय जी की बात को सुना, उनका यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो कांग्रेस ने
नक्सलियों के खात्मे को लेकर भी उन्होंने बात की है और साथ ही अमरजीत भगत ने आरएसएस का मुद्दा भी उठाया है कि भाजपा और आरएसएस के प्रभाव के चलते आदिवासियों के इस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं उपेक्षा की बात सामने आती है। साथ ही राजनीतिक प्रभाव और जो वैचारिक प्रभाव जो है वो सरकार के फैसलों में नजर आता है। तो भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र को, आदिवासियों की इतनी चिंता रही आजादी के बाद, पूरे देश में कितने हमारे आदिवासी समाज से कितने राज्य में मुख्यमंत्री बनाई, ये एक वो बताए। और दूसरी चीज, हमारे आदिवासी समाज से एनडीए पी संगमा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, उस समय इन्होंने क्या किया बताइए। और आज जब आदिवासी समाज की बात अगर हमारी सरकार कर रही है, उसके उत्थान के लिए कर रही है, और बेहतर से बेहतर मैं अपनों बताना चाहूंगा, हमारे बस्तर में ये पिछले 4 दशक तक जो नक्सली का जो नरसंहार चलता रहा, वो अभी 31 मार्च 2026 को लास्ट हुआ। उसके बाद हमारे बस्तर के डेवलप हो, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो ये हमारी सरकार बहुत गंभीर होकर काम कर रही है हमारी जनजाति समाज के लिए। उन बच्चों के लिए हम कभी डॉक्टर की कल्पना नहीं देखते रहे, वैसे बच्चे आज हमारे दंतेवाड़ा से, बस्तर से 30-30 बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस के लिए निकल रहे हैं, नीट में निकल रहे हैं। ये 70 साल राज किए, क्या किए बताइए इनसे। और ये हमारे जब आदिवासी समाज कांग्रेस से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, क्या दूर हो गया, उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो जबरदस्ती का ये विषय को लेके आए हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जितने हमारे जो क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा से लेके, चाहे सिद्धू मुर्मू हो, चाहे हमारे बस्तर से गुंडादूर की बात करें, भीमा नायक की बात करें, ये कितने हमारे क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर जगह दिए। ये कहीं हमारे राष्ट्रीय स्तर में हमारे क्रांतिकारियों को कहीं जगह दिए नहीं, और जिसके वजह से हमारे जो समाज है कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में। तो ये वो मुद्दा को जबरदस्ती का लाके हमारे समाज में फूट पड़ाने का काम कर रहे हैं जी। चलिए ठीक है, अब अंतिम प्रतिक्रिया में गंगेश जी की लूंगा। गंगेश जी, आदिवासी समाज को राजनीतिक बयानों और आरोप प्रत्यारोप से आगे क्या चाहिए? प्रतीकात्मक सम्मान, सांस्कृतिक संरक्षण, विकास, रोजगार, शिक्षा और अधिकारों की गारंटी, और क्या दोनों दल इस पर साझा रोडमैप देने को तैयार हैं? क्या दोनों दल इस मुद्दे पर साथ आते हुए नजर आएंगे ताकि आदिवासियों को लेकर सियासत कम और विकास ज्यादा हो? निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों को प्राथमिकता में रखना चाहिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के विषय में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 90 में से 32 सीट तो सीधे सीधे आदिवासी आरक्षित है। इसके अलावा लगभग 50 सीटों में उनका प्रभाव रहता है। तो एक बड़ा मतलब प्रभाव है आदिवासी समाज का, और उनको अगर आप प्राथमिकता नहीं देंगे, उनके विकास की बात नहीं करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, उनके अवसरों पर अगर आप आयोजन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह वर्ग उपेक्षित होता चला जाता है। और अभी खासतौर पर जैसे अभी पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, ऐसा नहीं कि वहां पे एकदम कहीं उपेक्षा ही होगी। स्वाभाविक रूप से लोग अपने प्राथमिकता में रखते रहे हैं, क्योंकि उनको अवॉइड किया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात है कि इनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है। अगर आप अवॉइड करके चलोगे तो सबसे ज्यादा आपको प्रभाव पड़ेगा, आपका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए बेहद जरूरी कि दोनों ही पार्टियों को आदिवासी समाज को साथ लेके चलना, उनके विकास की बात करना, उनके उत्थान की बात करना, उनके लिए ठोस योजनाएं बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और गंगेश जी कह सकते हैं कि आदिवासी समाज नहीं, भारत के सभी समाजों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पंथ से संबंधित हो, उसको वोट बैंक नहीं मानना चाहिए, भारतीय मानना चाहिए। और अगर हम हर व्यक्ति को भारतीय मानकर चलेंगे तो ही देश का विकास संभव है। अगर वोट बैंक मान के चलेंगे तो एक पक्ष का विकास होगा, दूसरे पक्ष का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लगेगा कि ये इस पंथ से, इस धर्म से, इस समाज से कम वोट आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज पिछड़ जाएगा। इसमें सभी पार्टियों को ये मान के चलना चाहिए कि सभी लोग जो हैं वो भारतवासी हैं और सभी भारतीयों का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रामू जी आपका भी, अभय नारायण जी आपका भी, और गंगेश जी आपका भी। तो विश्व आदिवासी दिवस के बहाने छत्तीसगढ़ में सियासत जरूर गरमा गई है, लेकिन इस बहस के केंद्र में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस नहीं बल्कि प्रदेश का आदिवासी समाज होना चाहिए। सवाल ये नहीं कि किस दल ने किस पर आरोप लगाया, बल्कि सवाल ये है कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा, पहचान और अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीन पर
क्या किया जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन आदिवासी समाज को सिर्फ चुनावी वादे या प्रतीकात्मक सम्मान नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और अपने अधिकारों को लेकर ठोस पहल की जरूरत है। अब देखना होगा कि विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू हुआ ये सियासी संग्राम आरोप प्रत्यारोप का तक सीमित रहता है या प्रदेश के आदिवासी समाज के लिए किसी ठोस नीति और पहल की राह पर भी तैयार करता है। तो एनडी गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।